नमस्कार, मैं सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज। जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना की महामारी में जो भी सबसे ज्यादा जो तकलीफ आ रहा है वो सामान्य वर्ग, एबल वर्ग और रोज कमा के खाने वालों को सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी जिसकी तरफ किसी का ध्यान लगभग नहीं जा रहा है, वो वर्ग है सिक्योरिटी गार्ड। जैसे आपने देखा होगा, पुलिस को डबल सैलरी दे, ऐसी मुहिम सोशल मीडिया पर भी चल रही है और लोगों ने सपोर्ट भी किया है। कुछ राज्यों ने इसके ऊपर विचार विमर्श भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो लेबर वर्ग में एक आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड, उनकी बात करें तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सियाराम शर्मा जी, पूर्व सैनिक अहमदाबाद से, और खुशहाल भाई वर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता है, और साथ ही है लीगल एडवाइजर सुनील आर पांडे जी, जो किसान मजदूर सेना और न्यू क्रांति सेवा ट्रस्ट के लीगल एडवाइजर है। शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। जैसे पूर्व सैनिक हैं और आप इस फील्ड में काफी समय से काम कर रहे हैं, लोगों की न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, तो आप जो देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी स्थिति कैसी है, क्या लग रहा है आपको? जो अभी सिक्योरिटी गार्ड अप्लाई है, सबसे बड़ी बात तो है कि सबसे ज्यादा कोरोना महामारी में मेरी नॉलेज में कम से कम 20,000 फौजी सिक्योरिटी गार्ड अप्लाई किया हुआ है। 1300 सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ म्यूनसिपालिटी से सप्लाई किया गया है, जिनको आज भी पेमेंट 4500 रुपया से लेके 5,500 6,000 रुपए तक मिल रहा है, जबकि मिनिमम वेज 318 रुपया 40 पैसा है, वो भी उनको नहीं मिल रहा। ये मैंने तब देखा ग्राउंड में जाने के बाद कि मैंने 10,000 मास्क, डॉक्टर पीपी किट, अनाज किट गरीब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। जब उनको मुलाकात हुई, खास करके सिक्योरिटी वालों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, तब उन्होंने बताया, बोला साहब हम तो 5,000 मिनट नौकरी कर रहे हैं। आज की डेट में मिनिमम वेजेज जो गवर्नमेंट मिनिमम निर्धारित किया हुआ है, अगर डबल नहीं मिल सकता तो कम से कम जितना निर्धारित किया हुआ है उतना पेमेंट सिक्योरिटी वाले को मिले, जिससे उसका परिवार चल सके। भगवान न करे उनको कोई हादसा हो। सिर्फ मास्क के अलावा सिर्फ कोरोना सैनिटाइजर है उन परिवारों के यहाँ अप्लाई किया हुआ है, उनको कोई पीपी किट, अदर कोई इक्विपमेंट मास्क के अलावा उनको दिया नहीं है। जी, जैसा कि शर्मा जी का कहना है कि जो मिनिमम वेजेस है उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आगे हम रुक करेंगे खुशहाल वर्मा जी का, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की लड़ाई पहले भी लड़ चुके हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए मुहिम चला चुके हैं। वर्मा जी, आपने क्या देखा और क्या लग रहा है आपको? शर्मा जी ने जो बात कही बिल्कुल सही बात है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। सरकार द्वारा जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को जो लाइसेंस दिया जाता है, उसमें कंडीशन रखी होती है, और लघुतम मिनिमम जो वेतन जो 318 रुपये के आसपास जो बात करी है, तो बिल्कुल राइट है, उतना सिक्योरिटी गार्ड को मिलना चाहिए। लेकिन प्राइवेट एजेंसी के लोग सिक्योरिटी गार्ड का शोषण कर रहे हैं खुलेआम। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मैंने लगभग 1 साल 2 साल पहले भी मैंने आरटीआई करी, और उसमें सब माहिती आई कि 3500 से 4,000 से 4,500 रुपया पगार चुका थी। जब कॉर्पोरेशन का पॉइंट जो होता है वो 1 पॉइंट की कीमत 8,500 रुपये कॉर्पोरेशन प्राइवेट एजेंसी को चुकल थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को मेहनताना मिलता कितना है, 3500 से 4500 रुपये। इसलिए शोषण उनका होता। और ऐसी महामारी जब समय देश संकट में आया है, इस समय सरकार को विचार करना चाहिए कि जिस वर्ग के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है, सरकार इस बात को तात्कालिक असर से जो प्राइवेट सिक्योरिटी जितनी भी चल रही है और जितने भी गार्ड महानगर पालिका हो, चाहे सिक्योरिटी सोसाइटी में हो या मॉल में हो, हर जगह के ऊपर जो भी सिक्योरिटी एजेंसी चला रही है, उनको सरकार द्वारा आदेश किया जाए, तात्कालिक हुक्म करा जाए कि जो उनका लघुतम वेतन, जो मिनिमम वेतन नक्की किया गया सरकार की ओर से, वो उनको ऐसे संकट में मिलना चाहिए, ताकि उनके अपने परिवारों का गुजारण शांति से कर सके। जी बिल्कुल। आप जैसे कि हम बात करेंगे किसान मजदूर सेना के लीगल एडवाइजर सुनील आर पांडे जी से। पांडे जी, आप किसान मजदूर सेना की संस्था से जुड़े हुए, आप लीगल एडवाइजर भी हैं, यानी किसानों की बात, गरीबों की बात को लीगल उन्हें न्याय दिलाना आपका जो काम है, तो आपकी संस्था ने आज तक क्या कभी न्याय दिलाया है ऐसे
जी हाँ, बेशक हम लोगों ने न्याय दिलाया है, किसानों को न्याय दिलाया है, मजदूरों को न्याय दिलाया है। कई फैक्ट्री मालिक जो है जो सेफ्टी इक्विपमेंट के बिना बॉन्डेड लेबर कर रहे थे उनको हमने रोका है, और मिनिमम वेजेस जो नहीं दे रहे थे कंपनी वाले वो हमने दिलवाया है। इसके अलावा अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे शर्मा जी और वर्मा जी ने ये बात जो बताई है वो एकदम सही है कि जो गवर्नमेंट ने न्यूनतम वेजेस जो तय किया है उसके मुताबिक उनको मिलना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो शहर का विस्तार होता जा रहा है उसके सामने पुलिस महकमा बहुत कम है। तो आने वाले दिनों में सिक्योरिटी गार्ड्स और सिक्योरिटी कंपनी जो इनके ऊपर जो काम का जो भी लोड बढ़ रहा है उस हिसाब से हमें उनको महत्व देना पड़ेगा। महत्व के साथ साथ उनको जो मिलने वाली अमाउंट है या जो उनको मिलने वाली सैलरी उनको हमको देनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जब क्राइम बढ़ेगा तो ये क्राइम को रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करने वाले जो भी सिक्योरिटी पर्सन है वो लोग हमें बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। दिन रात वो लोग काम कर रहे हैं तो उनको उनका हक एटलीस्ट मिलना चाहिए, ये मेरे ख्याल से 100% सत्य बात है। जैसे कि अभी शर्मा जी ने कहा कि उन्हें मिनिमम वेतन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे एक मुद्दा पूछना चाहूँगा कि जो मालिक है जो गरीबों के हक मार रहे हैं, उन्हें उनका जो सही जो उनका मजदूरी नहीं दे रहे हैं, तो क्या इन लोगों के खिलाफ में क्या कार्रवाई, लीगल क्या कार्रवाई हो सकती है? कभी भी आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपको खुद को आगे आना पड़ेगा। इसके लिए सिक्योरिटी कंपनी में जो भी बंदा काम कर रहा है या बंदी जो काम कर रही है, आजकल लेडीजें भी काम कर रही है सिक्योरिटी में, तो कम से कम उनको आगे आना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। उनकी लड़ाई के लिए हम भी तैयार हैं। आजकल जो भी सिक्योरिटी कंपनीज के ओनर हैं दे आर पब्लिक सर्वेंट या रिटायर हैं, वो लोग आर्मी से रिटायर या पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर है। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भी हमने भी कभी गवर्नमेंट में रह के और गवर्नमेंट के लिए काम किया है, और आज हम कहीं ओनर है तो हमारे जो भी एम्प्लॉई है उनका परिवार का लालन पोषण करना ये हमारे जिम्मे में आता है, तो हमें करना चाहिए। आज वो बंदा आपको कमा के दे रहा है, एक पॉइंट पे आपको कम से कम मेरे ख्याल से जो मेरा कैलकुलेशन कहता है एक पॉइंट पे एक गार्ड पे वो ऑनर को कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपया छूटता है। तो अगर उसके पास 100 गार्ड है तो ऑलमोस्ट वो महीने का 3-4 लाख तो कमा ही रहा है। तो उसको ये बात सोचनी चाहिए, चलो गवर्नमेंट अगर उसको नहीं दे रही सेफ्टी इक्विपमेंट तो आप उसको सैनिटाइजर, हैंड ग्लोव्स ये सब चीज़ें मुहैया कराइए। ये आपके ही बंदे हैं जो आपको कमा के दे रहे हैं, समाज की भी सेवा कर रहे हैं। जी शर्मा जी, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? बिल्कुल सत्य है, लेकिन गरीब सिक्योरिटी वाला जैसे बोला इनको खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सिक्योरिटी वाला फटाफट उनको बाहर निकाल देता है। ये सबसे बड़ी तकलीफ की बात है। मजदूर आदमी क्या करेगा? जिसके घर में शाम को खाने का नहीं है वो 4,000 में भी नौकरी करेगा कि उसको बच्चे पाल लें। जी बिल्कुल। सेकेंडली, जो वकील साहब ने बोला कि निर्धारित जो पेमेंट जो सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं उनका इतना दबदबा रहता है कि इतनी बेरोजगारी है भारतवर्ष में, एक को निकालो 4 खड़े। बिल्कुल। उस पोजीशन में कोई भी स्टेटमेंट देता नहीं, जो स्टेटमेंट देता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। एक्चुअली गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि जब भी प्रिंसिपल यूनिट किसी सिक्योरिटी वाले को, लेबर को, किसी को पेमेंट कराती है, वहाँ पे एक अधिकारी डिटेल होता है कि उसके सामने मिनिमम वेजेस से पेमेंट हो, पीएफ उसके सामने पेमेंट हो। पीएफ की जिम्मेदारी एज ए गाइडलाइन ईपीएफ की गाइडलाइन में क्लियर दिया हुआ है कि प्रिंसिपल यूनिट ही पीएफ की जिम्मेदार है, लेकिन आज तक सिर्फ एयरपोर्ट के अलावा कहीं भी पेमेंट का कोई साइन करता नहीं। अल्लाह के नाम पे चलता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका सबका मिनिमम वेजेस पे होता है बैंक में। एटीएम किसी के पास नहीं है, नहीं तो एटीएम में जाके इंक्वायरी कराओ कि एटीएम में से किस एम्प्लॉय ने पैसा अपने खुद निकाला है। सारे एटीएम उनके पास। मजबूरी में क्या करेगा? जब एक आदमी की जगह 2 आदमी खड़े हैं उसके पास, तो वो कोई देखने के लिए तैयार नहीं। जब तक गवर्नमेंट सख्त ऑर्डर नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। बेजेज में मान लेता हूँ, बेजेज में चोरी करो, लेकिन उनका पीएफ जो उनका भविष्य है, आज कोरोना में कोई खत्म होता है, भगवान न करे किसी के साथ एक्सीडेंट होता है, तो कम से कम उसके बच्चों का रोजगार मिले। तो पीएफ के लिए प्रिंसिपल यूनिट की जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट को नहीं पता हो तो पीएफ की गाइडलाइन में क्लियर दिया हुआ है कि पीएफ की और मिनिमम वेजेज की जिम्मेदारी प्रिंसिपल यूनिट की है। ये प्रिंसिपल यूनिट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट प्रिंसिपल यूनिट को सख्त करे। कॉन्ट्रैक्टर, सेकेंडली जब टेंडर होता है, कोई भी टेंडर होता है, कोई भी टेंडर खोल के दे तो गवर्नमेंट बोलती है मिनिमम वेजेस से नीचे देने का नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्टर को कमाई करने की है तो चार्ज भरे,
जीरो चार्ज माइनस चार्ज में आप क्यों कहीं करना है? कहीं ना कहीं प्रिंसिपल यूनिट को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 101% प्रिंसिपल यूनिट जिम्मेदार है। और बात करें तो गवर्नमेंट का इस कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है, जिसका भी फायदा इन्हें मिल रहा है और गरीबों का शोषण किया जा रहा है, जो अभी शर्मा जी ने कही बात। अब हम बात करेंगे कुशल वर्मा जी से। आपने पहले भी गरीबों के लिए आवाज उठाई थी, आपने ईएफ और पीएफ चलो ना बोलो बोलो एक नहीं बहुत होंगे। जाते हो तो त्याते જ. सरकारी अधिकारी जो है वो लोगों क्या है कि सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिले होते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा जो पेमेंट गार्ड को जब चुकाने का आता है, पगार देना आता है, सैलरी देने का आता है, तब 8,500 वाउचर में सही करवाते हैं और 4500 रुपया उनको पगार देते हैं। वो बेचारे लाचार परिस्थिति मजबूर इंसान होते हैं, इसके लिए वो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सरकार को इस एजेंसी पर लगाम लगानी चाहिए। जिस तरह पुलिस के ऊपर लगाम है, पुलिस का कितना पगार है उनका अकाउंट में आ जाता है पेमेंट, इस तरह कहने का मतलब सरकार को एजेंसी पर अंकुश लाना चाहिए कि तुम भाई जो पगार चुकाते हो उसकी कहने का मतलब सरकार को जान करने की जवाबदारी उनकी है। ये अपेक्षा सरकार के पास रखता हूँ ताकि सही सलामत हर एक गार्ड को उनका मिनिमम वेतन मिल सके, अपने परिवार का गुजारा चला सके। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए जीना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। जी, मैं बात करूंगा अभी लीगल एडवाइजर साहब से। जैसे कि अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है और उसे अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है और उसे न्याय चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से मफत कानूनी सलाह केंद्र है। इसके अलावा न्यू क्रांति सेवा ट्रस्ट, जहां मैं लीगल एडवाइजर हूँ, वहाँ आप आ सकते हैं। इसके अलावा किसान मजदूर सेना, उसका भी मैं लीगल एडवाइजर हूँ, आप वहाँ पर आइए। जहाँ तक बात है, अभी कई संस्था ऐसी है जो कोई सिक्योरिटी कंपनी ऐसी है जो मेरी पहचान में है कि पहले क्या था सिक्योरिटी कंपनी में कि वो लोग ढंग की वर्दी भी नहीं देते थे, लेकिन अभी मैंने ये देखा है कि सफारी सूट वगैरह इस तरह से वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो रिटायर बंदे हैं, जो एजेड हैं, बराबर, वो लोग भी मजबूरी बस जब वो लोग उनके पास जाते हैं तो वो लोग भी उनकी सहायता के हेतु उनको ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जो वर्मा जी की बात है, सही बात है कि गवर्नमेंट को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। और इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उन लोगों को भी अपने एसोसिएशन में एक ऐसा रेजोल्यूशन ठहराव रखना चाहिए कि भाई मिनिमम वेजेस जो है उसका हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि अभी जो समय आया है वो कमाने का नहीं आया है। अभी जो समय आया है हमें एक दूसरे को संभालने का आया है। जी बिल्कुल। मैं अब जाना चाहूँगा शर्मा जी के पास। आप एक पूर्व सैनिक हैं, आपने देश के लिए सेवा की है, देश के लिए आपने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो जो देखा गया है कि समाज के अंदर एक लक्ष्य जगाने का काम जो करता है वो सैनिक ही करता है और सैनिक की बातों को लोग फॉलो भी करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो आपकी बातों को सुनकर जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो बाहर आ सके और अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके? जैसे कि हमारे लीगल एडवाइजर साहब ने भी कहा कि आप आइए, हमारी संस्था से मदद की जाएगी, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को भी आगे तो आना पड़ेगा। ये भी एक सख्त हकीकत है। अभी मैं सिर्फ जो भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, जो भी लेबर है, जो मजदूर वर्ग है, कुल मिला के जो मजदूर वर्ग है, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मजबूरी, ऐसा नहीं कि मेरी जगह दूसरा आ जाएगा, दूसरा तीसरा आ जाएगा। मैं बोलता हूँ कभी भी जब भी गरीब जागता है तो पानी में भी आग लगा देता है। जब मजदूर जागेगा तो सारी जो कांच की ताजमहल है वो टूट जाएंगे। मैं बोलता हूँ एक साथ होकर खड़े हों। मैं चैलेंज करता हूँ कि उनको मिनिमम वेजेस मिलेगा, जो गवर्नमेंट से निर्धारित है वो मिलेगा। सिर्फ डर बैर से निकालें कि उसकी जगह पर कोई दूसरा आ जाएगा। ये मैं बहुत जल्दी करने जा रहा हूँ। उसकी जगह पर जब तक उसका ESI, PF और उसका मिनिमम वेजेस का हिसाब नहीं हो जाता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए मैं PL दाखिल करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी कि PL दाखिल हो और इसके हाई कोर्ट से लॉ नियम लागू हो कि जब तक जिसको भी निकाला जाए उसका मिनिमम वेजेस, जब से नौकरी कर रहा है तब से वेजेस उसका PF, उसका ESI का जब तक हिसाब नहीं हो जाता है तो कोई भी एजेंसी नहीं निकाले। इसके लिए बहुत जल्दी मैं PL दाखिल करने जा रहा हूँ और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी बंदा बेझिझक मेरे पास आ जाए। वो बंदा नहीं निकलेगा, अगर निकाल दिया जाएगा तो उसकी सैलरी का बंदोबस्त मैं करके दूंगा। ये आपका संपर्क नंबर ऐसा कुछ?
मेरा नंबर है 9426388524, सियाराम शर्मा। 9426388524 मेरा संपर्क नंबर है, सियाराम शर्मा है। कभी भी 24 घंटे मेरा फोन चालू रहता है, कभी भी कांटेक्ट कर सकता है। जी, जैसे कि आपने बात सुना, हमारे पूर्व सैनिक साहब की बात सुनी, लीगल एडवाइजर की बात सुनी और सामाजिक कार्यकर्ता की बात सुनी, लेकिन मिला जुला के जो हमारे एडवाइजर साहब कह रहे हैं बार बार कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। जी मित्रों, आप बाहर आइए, आपके साथ अगर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज़ टीम का भी संपर्क कर सकते हैं। हम भी यथासंभव आपकी मदद करेंगे और योग्य टीम के पास आपको पहुंचाएंगे और आपको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हिंदुस्तान की आवाज़ न्यूज़। नमस्कार।